साल 2018 में रिलीज हुई। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2018 में रिलीज हुई प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग नाम की मूवी को, जिसमें एक ऐसे नाकामयाब पेंटर की कहानी को दिखाया गया है जिसने आगे चलकर नकली नोट बनाने के मामले में दुनिया की सबसे शानदार प्रिंटिंग मशीन को भी फेल कर देता है। लेकिन कैसे? तो जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा, और जो सस्पेंस आपको आखिर में देखने को मिलेगा उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है ली नाम के एक पेंटर को दिखाते हुए, जो बैंकॉक में अपनी गर्लफ्रेंड यूएन के साथ रहा करता था। ली की तरह ही उसकी गर्लफ्रेंड भी पेंटिंग बनाने का काम करती थी, और इस वक्त दोनों ही अपनी जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। एक तरफ जहां यूएन ओरिजिनल पेंटिंग बनाती थी, तो वही ली अपनी काबिलियत से सभी फेमस पेंटर की पेंटिंग की नकल करता था। वो बहुत ही टैलेंटेड और समझदार था, जो किसी भी पेंटिंग को एक नजर देखने के बाद उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकता था, वो भी पूरी डिटेलिंग के साथ। लेकिन फिर भी वहां के डीलर्स को उसका काम कुछ खास पसंद नहीं आता। यहां तक कि वो लोग ली की पेंटिंग को किसी भी एग्जीबिशन में हिस्सा भी नहीं लेने देते थे, बल्कि डीलर्स ये कहकर उसे भगा दिया करते थे कि उसकी पेंटिंग किसी और पेंटर की कॉपी होती है जिन्हें वो मार्केट में बेच नहीं सकते। हर बार ली को यही सुनने को मिलता था, लेकिन वो फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता और पेंटिंग बनाता रहता है। खैर, अब इसी तरह ली और यूएन की जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन जब शाम को ली अपने घर वापस आता है, तब वो लोकमान नाम के एक आदमी को अपने घर में यूएन से बातें करते हुए देखता है। दरअसल लोकमान यूएन की पेंटिंग की एग्जीबिशन अरेंज करना चाहता था, लेकिन यूएन उसके सामने एक शर्त रखते हुए कहती है कि वो तभी इस एग्जीबिशन के लिए राजी होगी जब लोकमान ली की पेंटिंग को भी एग्जीबिशन में जगह देगा। ये सुनकर लोकमान यूएन को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहती हो तो ली का साथ छोड़ दो, क्योंकि उसके बारे में सभी का यही कहना है कि वो नकली पेंटिंग बनाता है, इसलिए मैं उसकी पेंटिंग को एग्जीबिशन में नहीं रख सकता। जिसके बाद यूएन भी उस एग्जीबिशन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर देती है, और लोकमान निराश होकर वहां से चला जाता है। इधर ली, जो बाहर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो यूएन के पास आता है और उसे लोकमान की ऑफर एक्सेप्ट करने को कहता है, जिसके लिए यूएन अब राजी हो जाती है और अगले दिन एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग के साथ साथ ली की पेंटिंग भी रखवा देती है। पर कुछ वक्त बाद ही उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि लोगों को यूएन की पेंटिंग्स तो काफी पसंद आ रही है, लेकिन ली की पेंटिंग पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है। ये देख ली को काफी बुरा लगता है कि तभी उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए यहां एंट्री होती है पेंटर नाम के एक शख्स की, जो ली की पेंटिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये कैसी पेंटिंग है, ये तो सब नकल करके बनाई गई है। इससे पहले कि पेंटर आगे कुछ और बोल पाता, ली की बेइज्जती होता देख यूएन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर शराब फेंककर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद पेंटर अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगता है। तब उसके पीछे पीछे ली आता है और उससे यूएन के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इस पर पेंटर ली से कहता है कि मैंने ये सब जानबूझकर किया था, क्योंकि मैं तुमसे अकेले मिलना चाहता था। मैं यहाँ तुम्हारी पेंटिंग की बुराई करने नहीं, बल्कि उसकी तारीफ करने आया था, क्योंकि किसी भी ओरिजिनल पेंटिंग को बखूबी कॉपी करना भी एक टैलेंट है, और तुम्हारी कॉपी तो ओरिजिनल से भी बेहतर है। इसके बाद वो ली को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। पेंटर ली को समझाते हुए कहता है कि तुम एक बेहतरीन कलाकार हो और मुझे तुम्हारे कॉपी करने का तरीका काफी पसंद है, इसलिए तुम अपने आप को किसी से कम मत समझो। इसके बाद पेंटर ली को एक जॉब का ऑफर देकर यहां से चला जाता है। उसके बाद ली वापस वही आ जाता है जहां उसकी पेंटिंग को एग्जीबिशन में लगाया था। वहां पहुंचकर वो अपनी पेंटिंग को आग के हवाले कर देता है, और ऐसा करने से वो काफी अच्छा फील करता है, मानो अब उसने डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह ओरिजिनल पेंटिंग में नहीं बल्कि फेक पेंटिंग बनाने में ही है। इसलिए वो पेंटर को मिलने के लिए बुलाता है और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें किस तरह की पेंटिंग बनवानी है। ये सुन पेंटर उसे एक $100 का एक नोट दिखाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे टैलेंट की जरूरत फेक पेंटिंग बनाने के लिए नहीं, बल्कि नकली नोट बनाने के लिए है। यानी पेंटर ली से ओरिजिनल नोट की कॉपी बनवाना चाहता था। पर यह बात ली को पसंद नहीं आती और वो इस काम को करने से साफ इनकार कर देता है। तब पेंटर ली के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा करता है और उसे बताता है कि वो आज या कल से इस काम को नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी 3 जनरेशन फेक करेंसी बनाती आई है, मगर कभी भी पकड़े नहीं गए। साथ ही वो ली को पैसों का लालच भी देता है और उसे डॉलर बनाने का ऑफर देकर यहां से चला जाता है। लेकिन ली को यह काम कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो इसे न करने का फैसला करता है और घर आकर यूएन को सारी बात बताने के बारे में सोचता है।
लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाता, हम देखते हैं कि यूएन ली को छोड़कर लोकमान के साथ जा रही है। दरअसल ली ने एग्जीबिशन में जिस पेंटिंग को जलाया था, उसकी वजह से यूएन को काफी नुकसान हुआ, इसलिए वो नाराज होकर ली से दूर चली जाती है। अब ली, जो अब तक यूएन के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहा था, वो उसके जाने के बाद एकदम अकेला रह जाता है। और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो फाइनली पेंटर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जहां पेंटर उसे बताता है कि यूएस सरकार ने अभी हाल ही में नई करेंसी लॉन्च की है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके डिजाइन में इतनी बारीकियां हैं कि उसे दुनिया की सबसे शानदार प्रिंटिंग मशीन भी कॉपी नहीं कर सकती। लेकिन पेंटर को पूरा यकीन था कि ली इस नई करेंसी को प्रिंटिंग मशीन से भी बेहतर पेंट कर सकता है, इसलिए वो अब उसे अपनी टीम के बाकी मेंबर्स से मिलवाता है, जिसमें याम नाम का शख्स जो प्रिंटिंग प्लेट स्पेशलिस्ट था, जबकि दूसरी टीम मेंबर एक कलर थ्योरी की एक्सपर्ट थी, जो पेंटर को बताती है कि डॉलर को प्रिंट करने के लिए कलर शिफ्टिंग इंक की जरूरत पड़ेगी। ये सुन पेंटर याम को शिफ्टिंग इंक लाने की जिम्मेदारी सौंपता है, जिसे वो बखूबी निभाता भी है। भले ही इंक मिल गई थी, लेकिन अब भी डॉलर बनाना काफी मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए उन्हें स्टार्च फ्री पेपर की जरूरत थी ताकि कोई खरोच ना आ सके। इतना ही नहीं, इस पेपर की एक और खासियत ये थी कि अगर उस पर नीली स्याही वाली कलम से कुछ लिखा जाता है, तो ये उस स्याही को पीले रंग में बदलने की ताकत रखता है, और इसी मेथड के जरिए बैंक वालों को भी फेक और रियल नोट में फर्क पता चलता है। इसी दौरान एक आदमी के जरिए पेंटर को पता चलता है कि यूएस सरकार करेंसी छापने के बाद बचा हुआ स्टार्च फ्री पेपर टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। यह सुनते ही पेंटर डायरेक्टरी में जाकर वो पेपर खरीद लेता है, जिसका साइज नोट छापने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए वो झूठ बोलते हुए कह देता है कि उनकी कंपनी किताबें बनाने का काम करती है, इसलिए वो इस पेपर को खरीदना चाहते हैं। खैर, अब इन लोगों को यह पेपर भी मिल जाता है, जिसके बाद ली अपना काम करना शुरू कर देता है। वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करके हर एक बारीकी का ध्यान रखते हुए एक एक करके पूरी नोट का डिजाइन बनाता है, जिसे देख पेंटर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन उसकी ये खुशी उस वक्त परेशानी में बदल जाती है जब नोट के बीच वाटरमार्क को फिट करने का टाइम आता है, जो कि बहुत ही मुश्किल भरा काम था। पर पेंटर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर वो ली को बताता है कि पुराने चाइनीज पेंटर्स जिस तरह अपनी पेंटिंग को बनाने के लिए 3 लेयर का इस्तेमाल करते थे, ठीक उसी तरह हम भी करेंसी की 3 लेयर बनाएंगे और बीच वाली लेयर पर वाटरमार्क को फिट कर देंगे। ये आइडिया बाकी टीम मेंबर्स को भी काफी पसंद आता है, इसलिए वो अब नोट से बनी पेंटिंग को एक मशीन के बीच में रखते हैं और उसके इर्द गिर्द 2 पेपर्स को रखकर 3 लेयर्स की नोट बना लेते हैं। अब बारी थी नोट को छापने की, जिसके लिए प्रिंटिंग मशीन की जरूरत थी, जो इन्हें पूर्वी यूरोप में मौजूद एक सेकंड हैंड स्क्रैप मार्केट से 5000 जाती है। अब पेंटर अपनी टीम के साथ मिलकर गवर्नमेंट के लिए ले जाने वाली इंक के ट्रक पर हमला, गाड़ी के अंदर से इंक निकालनी पड़ती, इंक के ट्रक पर हमला कर देता है और ली को जल्दी से गाड़ी के अंदर से इंक निकालने के लिए कहता है। हालांकि ली इन सब में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में गाड़ी के अंदर से इंक निकालनी पड़ती है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है, जो ली पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी पेंटर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो गार्ड पेंटर को भी शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन पेंटर गुस्से में सारे गार्ड्स के साथ साथ उस गाड़ी को भी बम से उड़ा देता है, जिसे देख ली को काफी बुरा लगता है। अब इस तरह इनके पास अब नोट छापने के लिए सारा सामान इकट्ठा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को पता चल गया है कि मार्केट में फेक नोट्स बहुत बन रहे हैं, इसीलिए कैनेडियन इंटेलिजेंस हांगकांग से जाली करेंसी के एक्सपर्ट ऑफिसर विंग को इस केस को हैंडल करने को कहता है। इधर हासिल की हुई कलर शिफ्टिंग इंक का इस्तेमाल करके ली करेंसी छापना शुरू करता है, जो ओरिजिनल से भी ज्यादा रियल लगती है। यह देख सभी टीम मेंबर्स खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन ली का मूड ऑफ था। वो पेंटर के पास जाकर उससे पूछता है कि यह इंक खत्म होने के बाद और इंक पाने के लिए क्या वह और बेगुनाहों को मारेगा साथी। वह यह भी कहता है कि जब यह काम पूरा हो जाएगा तो वो टीम को छोड़कर चला जाएगा। यह सुनकर पेंटर को गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद तैयार की गई करेंसी को कई बैग्स में भरकर दुनिया के अलग अलग देशों के क्लाइंट को भेजा जाता है।
अब पेंटर फेक करेंसी के बिजनेस के लिए अब अपने सबसे पुराने क्लाइंट जनरल से मीटिंग करने का फैसला करता है। लेकिन उससे पहले जनरल का एक्सपर्ट यहां आकर अपनी एक टीम मेंबर चिंग से पेंटर की फेक करेंसी को चेक करवाता है कि इतने में ही यहां ली आ जाता है, जिसने अपने टैलेंट से बिल्कुल वैसे ही इंक बना ली थी जैसी ओरिजिनल डॉलर में इस्तेमाल की जा रही थी। पेंटर ली की मेहनत और कामयाबी पर काफी खुश होता है और उसे अपने साथ जनरल से मिलवाने ले जाता है। दरअसल जनरल ही वो शख्स था जिसने पेंटर के पिता को मरवाने की कोशिश की थी, इसलिए पेंटर आज उसे अपना बदला लेने के लिए यहां आया था। लेकिन जनरल के अड्डे पर जाकर उसे मारना आसान नहीं था, इसलिए पेंटर अपनी जैकेट के अंदर पहले ही बॉम्ब लगाकर आया था, जिसका रिमोट ली के पास होता है। ये देख जनरल का आदमी पेंटर के सर पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि जनरल को पता चल चुका था कि फेक करेंसी का असली मास्टरमाइंड ली नहीं बल्कि पेंटर है। इससे पहले कि जनरल का आदमी पेंटर को मार पाता, पेंटर ली को रिमोट दबाने का इशारा करता है, जिससे बाहर खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद पेंटर और जनरल के लोगों में फाइट होना शुरू हो जाती है और पेंटर को जनरल के गार्ड्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी जंगल में छुपा पेंटर का आदमी इस घर पर रॉकेट फायर कर इसे उड़ा देता है। दोनों तरफ से हो रही इस गोलाबारी में चिंग जल जाती है, जिसे ली उठाकर अपने साथ ले जाता है और पेंटर जनरल को मार उसका किस्सा खत्म कर देता है। चिंग का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था, इसलिए पेंटर उसके फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे यूएन का नाम देता है और कुछ दिन बाद ये तीनों यानी ली, चिंग और पेंटर यूएन की एग्जीबिशन में जाते हैं। दरअसल ली फिर से यूएन को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था, लेकिन यहां आकर उसे पता चलता है कि यूएन अब लोकमान के साथ रिलेशनशिप में है। यह देख पेंटर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अपने प्यार को पाने के लिए लड़ना चाहिए, पर ली उसकी बात को इग्नोर करके यहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर विंग जाली नोट्स के फेक क्लाइंट बनकर पेंटर को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके साथ हो नाम की एक लेडी ऑफिसर भी थी। इसके बाद विंग पेंटर के 2 आदमियों से मिलता है ताकि पेंटर के साथ डील कर सके, लेकिन पेंटर कोई भी रिस्क लेने से पहले विंग के बारे में जांच पड़ताल करता है और तब उसे पता चलता है कि याम ने उनके बनाए जाली नोट से एक वॉल क्लॉक खरीदी थी और इसी वजह से विंग उस तक पहुंच पाया है, जो कि एक पुलिस वाला है। अब क्योंकि पेंटर का रूल था कि ये अपने बनाए फेक नोट से खुद के लिए कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन याम ने रूल को ब्रेक किया था, इसलिए पेंटर उसे और उसकी फैमिली को मार देता है। इधर विंग, जिसे अब तक पता नहीं था कि पेंटर को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, वो पेंटर से डील करने उसके पास आ जाता है। अब पेंटर ली से कहता है कि विंग को मार दो, लेकिन ली काफी डर जाता है, जिसके चलते पेंटर को ही विंग को मौत के घाट उतारना पड़ता है। पेंटर ली पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें क्या से क्या बना दिया, पर तुम्हारा डर अब भी बरकरार है। ली को आखिरी मौका देने के लिए पेंटर उसे यूएन और लोकमान के पास ले जाता है, जिन्हें इसने किडनैप कर लिया था। पेंटर ली से लोकमान को मारने के लिए कहता है, मगर ली लोकमान को मारने के बजाय अपनी गन पेंटर पर पॉइंट कर देता है। लेकिन पेंटर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ली डरपोक है, इसलिए वो लोकमान को मार देता है। ये देख ली यूएन को बचाने की कोशिश करता है, पर पेंटर और उसके आदमी इन दोनों पर फायरिंग करने लगते हैं। मगर तभी चिंग यहां आकर पेंटर के सभी आदमियों को मौत के हवाले कर देती है, जिसके बाद ली और पेंटर का आमना सामना होता है और ली अपने डर को भुलाकर पेंटर को मौत की नींद सुला देता है। फिर ली यूएन को वहीं छोड़कर चिंग के साथ डील के लिए लाए हुए पैसे लेकर वहां से निकल जाता है और दोनों एक रिसोर्ट में छुप जाते हैं, जहां न्यूज़पेपर के जरिए ली को पता चलता है कि पेंटर अभी भी जिंदा है, क्योंकि पुलिस को उसकी बॉडी मिली ही नहीं। ली को अच्छी तरह से पता था कि पेंटर अपना बदला लेने के लिए यूएन को नुकसान पहुंचाने जरूर जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो यूएन के पास पहुंच पाता, ट्रैवल एजेंट के ऑफिस में पुलिस ली को फेक करेंसी यूज करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। जहां लेडी ऑफिसर हो उसे इंटेरोगेट करती है, मगर ली बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो कुछ भी बता नहीं पाता कि तभी पुलिस स्टेशन में यूएन अपने वकील को लेकर ली की जमानत करवाने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन ऑफिसर यूएन के सामने शर्त रखते हुए कहती है कि हम ली को छोड़ देंगे, पर इसके बदले हमें पेंटर की इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके लिए ली भी राजी हो जाता है और पुलिस उसकी मदद से चिंग और पेंटर का स्केच तैयार कर लेती है। इसके बाद हम यूएन और ली को एक होटल में देखते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के बाहर लेडी ऑफिसर हो पेंटर जैसे दिखने वाले एक ऑफिसर को देखती हैं और उसे पकड़कर उससे पूछती हैं कि आखिर तुम कौन हो। इस पर वो हो को बताता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और उस दिन ली के अरेस्ट होने के बाद मैं आपको और ली को स्टेशन में लाया था। साथ ही वो अपना आईडी कार्ड भी दिखाता है, जिससे यह बात साबित हो जाती है कि वो सच बोल रहा है।
दरअसल रास्ते में ली ने इस ऑफिसर के फेस को काफी देर तक देखा था, इसलिए उसने पेंटर की जगह इसका स्केच बना दिया था। अब आता है इस स्टोरी का असली ट्विस्ट, और ऑफिसर हो की आंखों के सामने ली की पूरी स्टोरी आ जाती है, जिसमें फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि असल में पेंटर नाम का कोई शख्स इस दुनिया में है ही नहीं, बल्कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड खुद ली है। बस ली ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर इस इमेजिनरी कैरेक्टर पेंटर को अपनी जगह दे दी थी, जबकि असल में ली ने ही यूएन और उसकी फैमिली को मारा था। उसने इतनी चालाकी के साथ इस स्टोरी को क्रिएट किया था कि यह सब को सच लगे। यह जानने के बाद अब ऑफिसर हो होटल की तरफ भागती है, लेकिन ली पुलिस वालों को मारकर यूएन के साथ भाग चुका था। इसके बाद पुलिस को यह भी पता चलता है कि जो यूएन ली की कस्टडी लेने आई थी वह भी नकली थी, जबकि असल यूएन तो उस वक्त कहीं और पेंटिंग बनाने में बिजी थी। तो यूएन जैसे दिखने वाली ये औरत थी कौन? तो दोस्तों वो थी चिंग, जो जनरल के साथ गन फाइटिंग में जल गई थी। तब ली ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराकर उसे यूएन का चेहरा दे दिया था। मगर जब चिंग ने एग्जीबिशन में यूएन को देखा तो वो समझ गई कि ली उससे नहीं बल्कि असली यूएन से प्यार करता है, और वो यूएन को नहीं पा सका, इसलिए उसने चिंग को उसका चेहरा दे दिया। ये जानकर चिंग बहुत ज्यादा हर्ट हो गई, इसलिए वो यूएन और उसके प्यार लोकमान को किडनैप कर होटल ले आई, जिसके बाद उसने ली से कहा कि अगर वो उससे प्यार करता है तो यूएन को मार दे। इसी वजह से उस दिन होटल में गन फाइटिंग हुई थी, जिसमें ली की पूरी टीम मारी गई और चिंग वहां से बचकर भाग गई थी। मगर वो ली को जेल से बाहर निकालने के लिए दोबारा वापस इसलिए आई ताकि उससे बदला ले सके। असल में ली का मानना था कि जिस चीज को तुम चाहते हो अगर उसे हासिल ना कर सको तो किसी और चीज को खरीद कर उसे उसी जैसा बना लो, बिल्कुल फेक नोट की तरह। ली की बातों से चिंग को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो ऑफिसर हो के लिए एक पेपर पर उस बोट का नंबर लिखकर छोड़ देती है जिसमें उसे ली के साथ जाना था। फिर हम समुंदर के बीच ली और चिंग को देखते हैं, जो कि हांगकांग के टेरिटरी से बाहर निकलने वाले थे, कि तभी चिंग उसे कहती है कि वो उसके साथ फेक यूएन बनकर नहीं रहना चाहती। इतने में यहाँ पुलिस आ जाती है, जो ली की बोट को चारों तरफ से घेर लेती है। हालांकि ली यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चिंग, जिसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट था, वो उसे प्रेस कर बोट को ब्लास्ट कर देती है और ऑफिसर हो देखती रह जाती है। कुछ दिन बाद वो असली यूएन से मिलने के लिए जाती है। और उसे ली का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती हैं। तब वो उन्हें बताती है कि ये आदमी उसके पड़ोस में रहा करता था, और यहाँ हमें पता चलता है कि ली यूएन से एक तरफा प्यार करता था। वो दोनों कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं, बस ली पैसा कमाकर यूएन को पाना चाहता था, जिस वजह से एक टैलेंटेड आर्टिस्ट फेक करेंसी बनाने वाला पेंटर बन गया। लेकिन फिर भी वो यूएन को ना पा सका, इसीलिए उसने चिंग को उसका चेहरा दिया। मगर जो अटैचमेंट उसे असली यूएन के साथ थी वो उसे नकली यूएन के साथ नहीं मिल पाई। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक